नमस्कार, पांच की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। पांच की आंच में आज बात करते हैं पांच उन खबरों की जिनके बारे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रही है चर्चा। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं पांच तस्वीरें। सबसे पहले बात सियासी खेल की, तो यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है और इस सूची में मध्य प्रदेश से किसी कांग्रेस नेता को जगह नहीं मिली है, लेकिन छत्तीसगढ़ से सीएम भूपेश बघेल स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए गए। अब सवाल ऐसे में यह कि क्या एमपी में बीजेपी है इसलिए कोई नाम नहीं। दूसरी बड़ी खबर यह कि बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान बजट को लेकर विधायकों से मांगे गए सुझावों पर मंथन करने वाले। तीसरी खबर यह कि कांग्रेस के घर चलो अभियान की शुरुआत होने वाली है। तो क्या शुरुआत है और क्या इसका प्लान है, यह भी बताएंगे। बात करेंगे दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार के बीच चल रहे मतभेद की। क्या यह मतभेद अब भी जारी है? बड़ा सवाल यह कि सज्जन सिंह वर्मा के बयान के बाद क्या दोनों के मतभेद खत्म हो गए हैं? इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जशपुर की भी बात करेंगे, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा। क्यों झटका लगा, किसने झटका दिया, क्या हुआ है, बताएंगे आपको। शुरू करते हैं पांच की आंच। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई। किसकी लिस्ट है? स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट है जो जाएंगे, प्रचार करेंगे। लेकिन इन स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जो जारी की गई है, इसमें 30 नेताओं का नाम तो शामिल है, लेकिन मध्य प्रदेश से एक भी नेता के नाम को इसमें जगह नहीं दी गई। बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं, अजय सिंह हैं, बड़े और तमाम बड़े नेता हैं, लेकिन किसी नाम को जगह नहीं दी। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एमपी में कांग्रेस का कोई स्टार प्रचारक नेता नहीं है या फिर बीजेपी के शासन के चलते कोई नाम शामिल नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां से सीएम भूपेश बघेल और फूलो देवी नेताम का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया। राजस्थान से भी नाम है सचिन पायलट का, लेकिन राजस्थान से नाम है, छत्तीसगढ़ से नाम है। दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार। तो क्या इस वजह से नहीं है या क्या और कारण है इसके पीछे? सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी चुनाव के लिए एमपी के किसी नेता को स्टार प्रचारक की लिस्ट में जगह नहीं मिलने पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ये कहते नजर आए कि उत्तर प्रदेश में तो 6 चरणों में चुनाव है और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पहले ही यूपी चुनाव में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, इसीलिए उन्हें बाकी के चरणों में पार्टी जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में मध्य प्रदेश के नेताओं को जगह नहीं मिलने पर मौका मिला बीजेपी को। मौका मिला तो उसे कैसे नहीं भुनाया जाता। बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को स्टार प्रचारकों की सूची में दिग्विजय सिंह को शामिल करना चाहिए। दिग्विजय सिंह के बयान की जानकारी उत्तर प्रदेश में जनता के बीच जाना चाहिए कि आखिर पार्टी ने दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं स्टार प्रचारक बनाया है, यह बड़ा सवाल है। प्रदेश में स्टार प्रचारकों के लिए कांग्रेस ने भले ही कमलनाथ जी का नाम या मध्य प्रदेश से किसी नेता का नाम नहीं लिया है, लेकिन हमारा विशेष आग्रह है कि दिग्विजय सिंह जी का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में रखा जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश में उनको भेजा जाना चाहिए। जिस प्रकार के वो बयान, जिस प्रकार के वो भाषण, जिस प्रकार से वो बोलते हैं, वो उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में कांग्रेस की ओर से जाएगा, क्योंकि वो नीति बनाने वाले आंदोलन की समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम कांग्रेस क्या सोच रही है। आपको बता दें कि आज ही नरोत्तम मिश्रा जो है गृह मंत्री, उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह जो है उन्होंने कांग्रेस की सुपारी ले रखी है और दिग्विजय सिंह के बयानों से कांग्रेस ही घिर जाती है। तो इसको लेकर अब बयान भी आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं। चुटकी ली जा रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको आलाकमान स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर सके? और यह बड़ा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसा कि हमने सुना भी कि नरेंद्र सलूजा की तरफ से कहा गया कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ही बड़े नेता यूपी में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
पहले से, लेकिन उसके बावजूद उनको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए भोपाल से, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यूपी में 6 चरणों में चुनाव है और पहले से ही पार्टी के नेता जो है वहां बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी निभा रहे हैं, पहले से उनको भी कमान सौंपी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम होना और मध्य प्रदेश से एक नाम ना होना, ये तो कार्यकर्ताओं का मनोबल तो तोड़ेगा ही, सवाल भी खड़े करेगा कांग्रेस का मध्य प्रदेश जो संगठन है उस पर। बिल्कुल, देखिए ये कई तरह के सवाल जरूर खड़े करता है कि छत्तीसगढ़ से 2 नेताओं को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया है, लेकिन जिस राज्य की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं और सीधे 11 जिले जो है मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, वहां पर मध्य प्रदेश के नेताओं का खासा दखल भी है और ऐसे में मध्य प्रदेश से किसी नेता को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं करना कई तरह के सवाल खड़े करता है। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के कई सीनियर लीडर रहे, इसके अलावा दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और इन दोनों नेताओं को उत्तर प्रदेश में जगह नहीं मिली है। इसके अलावा विंध्य इलाके से अजय सिंह आते हैं और विंध्य की सीमाएं उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगी हुई हैं, तो ऐसे में अजय सिंह को भी मौका नहीं दिया गया। कुल मिलाकर कांग्रेस के किसी नेता को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं किया गया। हालांकि कांग्रेस इस बात को लेकर तर्क दे रही है कि जो कमलनाथ हैं वो मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं, वो पहले भी लखनऊ का दौरा कर चुके हैं और कई जिम्मेदारियां उनको यूपी चुनाव के दौरान दी गई हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एकमात्र चेहरा है और मध्य प्रदेश से लगे उत्तर प्रदेश में कमलनाथ को किसी तरह के स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी नहीं दी जाना कांग्रेस के जो रीति नीति है उसी को लेकर सवाल खड़े करती है। निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार करने जाएंगे, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनका मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ता है यदि मध्य प्रदेश से किसी नेता को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया जाता। लेकिन क्या ये सूची, क्या अनुराग ये सूची ये बताती है कि मध्य प्रदेश का कांग्रेस का जो संगठन है वो इस लायक नहीं है कि वो उनमें कोई ऐसा नेता नहीं है कि वो स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी संभाले, या कांग्रेस को ऐसा लगने लग गया है आला कमान को कि ये यहां से अगर किसी को स्टार प्रचारक बना जाता है तो वो सेटबैक करेगा, नुकसान कर सकता है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में वोटर मध्य प्रदेश में भी रहते हैं। यदि मध्य प्रदेश से किसी नेता को स्टार प्रचारक बनाते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता था। इसके अलावा यदि क्योंकि 2022 के बाद 2023 में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है, तो ऐसे में यदि मध्य प्रदेश के किसी नेता को स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के चुनाव में बनाया जाता तो उसका फायदा पार्टी को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश से किसी नेता को इस तरह का नहीं समझा कि जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रभावी हो सके और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर सके। यही संकेत निकल कर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी तंज इसी बात को लेकर कस रही है कि कोई भी नेता को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं करना है। ये हैरान करने वाला विषय। हालांकि बीजेपी ये भी कह रही है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को तो स्टार प्रचारक की सूची में शामिल करना था। शायद दिग्विजय सिंह के बोलने से वोट कट जाते हैं और इसीलिए दिग्विजय सिंह के नाम से पार्टी ने दूरी बनाकर रखी। लेकिन कमलनाथ का भी नाम स्टार प्रचारक में शामिल नहीं करना कई तरह के सवाल जरूर खड़े करता है। सवाल खड़े करता और तमाम और भी दूसरे नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के संगठन में अब ये जब खबर सामने आई है, मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? भले ही मीडिया को बयान देने के लिए तो कहा जा सकता है कि आगे 6 चरणों में चुनाव है और जिम्मेदारियां मिली हुई हैं पहले से और जिम्मेदारियां मिलेंगी, ये सब कहा जा सकता है मीडिया को समझाने के लिए, लेकिन कांग्रेस के संगठन के अंदर क्या हलचल है इसके बाद? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी तत्कालीन जो कांग्रेस नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको दी गई थी। 39 सीटों का जो है उनको प्रभारी बनाया गया था। तब मध्य प्रदेश के नेता ने एक बड़ा रोल उत्तर प्रदेश के चुनाव में अदा किया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश में कोई कांग्रेस का ऐसा नेता नहीं है जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत कर सके। हालांकि प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से जो प्रतिक्रिया आई है वो इस बात को लेकर है कि 6 चरण में चुनाव होना है और अगले जब चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी होगी तो हो सकता है उसमें कांग्रेस के नेताओं को शामिल किया जाए। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के नेता मैदानी स्तर पर अपनी जो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं।
लेकिन अब स्टार प्रचारक में किसी नेता को शामिल नहीं करना कई तरह के सवाल खड़े करता है। भले ही कांग्रेस कोई भी दलील दे, लेकिन ये सवाल कार्यकर्ताओं के मन में भी जरूर उठेगा कि क्या मध्य प्रदेश से कोई नेता इस लायक नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभा सके। बिल्कुल अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी अवधेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, कांग्रेस आलाकमान के तराजू की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का वजन ज्यादा हो रहा है और मध्य प्रदेश का जो तराजू है वो ऊपर उठता नजर आ रहा है। ये क्या बताता है? हालांकि हमने देखा कि पहले ही जिम्मेदारी भूपेश बघेल को दी जा चुकी है और वो वहां पसीना भी बहा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सत्ताधारी दल मतलब अगर किसी राज्य में सत्ता हो किसी पार्टी की तो संगठन के स्तर पे उसे ज्यादा महत्व मिलता ही है। ये सदियों से परंपरा चली आ रही है और शायद यही वजह है कि जैसे ही यूपी में चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, भूपेश बघेल का नाम 10वें नंबर पे शामिल है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम बड़े लोगों के बाद 10वें क्रम पे जो है भूपेश बघेल का नाम शामिल है। तो वही फूलो देवी का भी नाम शामिल करना ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस संगठन ने अब अपना दायरा बढ़ाया है, विश्वास का स्तर बढ़ाया है। क्योंकि जिस तरह से लगातार देखने को मिल रहा था कि महिलाओं के प्रति विशेष कैंपेनिंग जो यूपी में कांग्रेस कर रही है, और फूलो देवी नेताम का वो वाक्य याद कर लीजिए जब राज्यसभा में जब विवाद की स्थिति बनी थी और कांग्रेस के सभी सांसदों को निलंबित किया गया था, तो फूलो देवी नेताम ऐसे एक सांसद थी जो पूरे सत्र के दौरान गांधी प्रतिमा के बाहर बैठ के सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देती रही, प्रदर्शन करती रही और अकेले ही नारेबाजी करती रही। तो इन तमाम चीजों को लेकर भी कांग्रेस ने महत्व दिया है। फूलो देवी नेताम को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। महिला है, आदिवासी नेत्री है, इसलिए इस लिहाज से उन्हें मौका दिया गया है। लेकिन एक साथ दो नेताओं को, 30 में से 2 नेताओं को छत्तीसगढ़ का शामिल करना यह बताने के लिए काफी है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे कांग्रेस आलाकमान की नजरों में छत्तीसगढ़ संगठन, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। कि हमने देखा कि न केवल अब भूपेश बघेल या फिर फूलो देवी नेताम की बात कर ली जाए, अन्य दीगर राज्यों में भी जहां चुनाव हो रहे हैं, पंजाब में भी हमने देखा कि विकास उपाध्याय को बाकायदा ऑब्जर्वर बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ का महत्व कांग्रेस आलाकमान के सामने है और यही वजह है कि बार-बार भूपेश बघेल की खासियत यह है कि वो सीधे टक्कर ले लेते हैं। केंद्र से हर बात पर वो टक्कर लेने के लिए तैयार खड़े नजर आते हैं और इसलिए उन्हें जिम्मेदारियों पर जिम्मेदारियां मिलती नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। 1 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी विधायक दल की यह बैठक बुलाई है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार के आने वाले बजट को लेकर विधायकों से सुझाव मांगे गए हैं। विधायक दल की बैठक में क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों को लेकर सुझाव लिए जाएंगे। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा है कि यह रूटीन बैठक है। हर महीने सीएम शिवराज सिंह चौहान विधायकों के साथ बैठक करते हैं। विकास कार्यों की समीक्षा और आगे की योजनाओं के संबंध में बात होती है। राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर प्रभुत्व रखते हैं अन्य प्रांत में भी जाके, तो ऐसे लोग जाते हैं, काम करते हैं, कार्यकर्ता भी जाते हैं। सामान्यतः ये हमारी कार्य पद्धति है। उसी के तहत उत्तर प्रदेश के चुनाव में मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले के हमारे नेतागण हैं, प्रमुख नेतागण हैं, वे सब जाएंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव में। बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के घर घर चलो अभियान की शुरुआत कमलनाथ करने वाले हैं और इसकी शुरुआत होगी 1 फरवरी से। कांग्रेस ये अभियान शुरू करने वाली है जिसमें सभी बड़े नेता कांग्रेस के शामिल होंगे, घर घर दस्तक देंगे, अलग अलग क्षेत्रों की कमान दिग्गज संभालेंगे। वरिष्ठ नेताओं का कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी तक को जनता तक पहुंचाने का काम कांग्रेसी करते नजर आएंगे, जिसमें बढ़ती महंगाई का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा, अपराध का मुद्दा होगा, जिसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में कांग्रेस है। कांग्रेस घर चलो अभियान के जो प्रभारी हैं रवि जोशी, उनकी तरफ से बयान आया कि सदस्यता अभियान के टारगेट 50 लाख से अधिक सदस्य बनाने का है और उन्होंने कहा कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर गए थे वो हमारे संपर्क में हैं और टिकाऊ नेता जो हैं उनकी घर वापसी हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान जिसमें 3-4 चीजें क्लब होंगी। घर चलो अभियान में एक तो जो हमने बूथ कमेटी बनाई हैं, जो सेक्टर कमेटी, जो मंडलम की कमेटी, ये लोग क्षेत्र बांट के
गांव के एक एक घर में जाएंगे, वहाँ कांग्रेस का लिटरेचर, वरिष्ठ जनों का सम्मान, जो पुराने कांग्रेस के लोग हैं, पर अब चूंकि फील्ड में नहीं आ सकते तो उनके घर घर दस्तक होगी। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लाइव, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, घर चलो घर घर चलो, घर चलो शायद उनके लिए जो घर छोड़कर चले गए उनको मैसेज है, और घर घर चलो उनके लिए जो कार्यकर्ता हैं और घर घर जाकर नाकामियां बताने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए 2023 के चुनाव को लेकर अब कांग्रेस पार्टी हर घर में दस्तक देने की तैयारी में, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की नज़र उन लोगों पर भी है जो 2018 में सत्ता में आने के बाद तो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे नेताओं के दल बदलने के कारण कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो अब कांग्रेस को उम्मीद है कि जो बदले माहौल में वो नेता वापस घर वापसी कर सकते हैं, और ऐसे लोगों के लिए घर चलो अभियान की शुरुआत की जाएगी, और कैसे कांग्रेस के संगठन को घर घर तक पहुंचाया जाए, कांग्रेस की नीति को लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए घर घर चलो अभियान की शुरुआत की जाएगी। 1 फरवरी से कांग्रेस पार्टी इस अभियान की शुरुआत कर रही है, और पार्टी की कोशिश इसी बात को लेकर है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुंचकर न सिर्फ बीजेपी सरकार की विफलता बल्कि कांग्रेस सरकार की नीति से भी लोगों को वाकिफ कराया जाए। दो महत्वपूर्ण अनुराग आपको यहां रोकना चाहूंगा, ये पहला जो घर चलो है इस पर क्या सवाल नहीं उठ रहे हैं कांग्रेस के भीतर ही भीतर, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो लोग छोड़कर चले गए थे, उनको पार्टी ने कितने उल्हाना दिए, कितनी बातें कही उनके लिए, और अब उन्हीं को बोल रहे हैं कि घर चलो आ जाओ वापस। एक प्रकार से यही है मैसेज। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस चाहती है कि जो लोग चले गए और अब अपने आप को वहाँ बीजेपी में जाने के बाद खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, वो लोग वापसी कर सकते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी कहा है कि जो बिकाऊ हैं उनको कांग्रेस पार्टी में नहीं लिया जाएगा। तो पैमाना क्या होगा, किस तरीके से घर वापसी होगी और कितने लोग घर वापसी की तरफ रुख करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। 1 फरवरी से इस अभियान की शुरुआत होनी है, कितने लोग कांग्रेस में दोबारा वापस आते हैं ये देखना जरूर बड़ा दिलचस्प होने वाला है। ये भी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस खबर पर जानकारी देने के लिए, लेकिन आप बने रहिए, अगली खबर पर भी बात करते हैं। भोपाल से खबर यह कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में एक बार फिर से तकरार दिखी है। सीएम से मिलने के लिए धरने पर दिग्विजय सिंह बैठे थे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का वीडियो सामने आ गया। कमलनाथ ने किसानों से बात करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह से 4 दिन पहले हम मिले थे, लेकिन दिग्विजय ने मुझे कुछ बताया ही नहीं, इसके बाद मैं छिंदवाड़ा चला गया था। दिग्विजय कमलनाथ से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने के पहले मुझे आपसे समय मांगना पड़ेगा क्या। स्टेट हैंगर पर सीएम से मिलने के बाद भी कमलनाथ ने कहा था कि दिग्विजय सिंह के धरने की बात उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ही पता चली। बराबर हम लोग साथ के पास आते हैं। नहीं, आपको बताने की जरूरत इसलिए नहीं थी। ये बात मुझे नहीं बताई, 4 दिन पहले हम तो मिले थे, तो उसके बाद मैं छिंदवाड़ा चला गया। बात ये है कि हम तो 1.5 महीने से मांग रहे हैं। मिले और काम चल रहा है, अब मुख्यमंत्री से बढ़ती जा रही है, आपके थ्रू समय मांगे हैं, रोज बढ़ती जा रही है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। अनुराग, ये तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया, अब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं कि खेल क्या चल रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी तक कहा जा रहा था कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ कमलनाथ ही कांग्रेस पार्टी का एकमात्र चेहरा है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वो अध्यक्ष हैं और पूरी जिम्मेदारी कमलनाथ के ऊपर है। लेकिन दिग्विजय सिंह बीते 1.5 महीने से मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे थे। टेम और सुठालिया सिंचाई परियोजनाओं का मुद्दा था, लेकिन इस पूरे मामले की जानकारी कमलनाथ तक को नहीं दी गई और खुद दिग्विजय सिंह जो है मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठ गए। ये बात तब निकल कर आई जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात कमलनाथ से हुई और मुख्यमंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह जो है उनके घर के बाहर धरना दे रहे हैं। इसको लेकर कमलनाथ को जानकारी मिली और जब कमलनाथ सीधे स्टेट हैंगर से दिग्विजय सिंह के धरने में पहुंचे और उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि 4 दिन पहले आपसे मुलाकात हुई थी, तब आपने नहीं बताया कि आप
मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं। साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर दिग्विजय सिंह एक समानांतर कांग्रेस पार्टी चलाने का काम कर रहे हैं, जिसकी जानकारी खुद कमलनाथ तक को नहीं रहती। यानी कि पार्टी यदि किसी बड़े स्तर पर किसानों के साथ मुख्यमंत्री से मिलना चाहती है, कोई बड़ा मुद्दा है, तो इसकी जानकारी क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को नहीं होना चाहिए? लेकिन ये सवाल अब उठकर अनुराग सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि दिग्विजय सिंह जो भी कर रहे हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, उस बात को सार्वजनिक कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद ट्विटर पर आप, हम और तमाम बड़े नेता एक दूसरे पर नजर रखते हैं, लेकिन कमलनाथ को 1.5 महीने से इस बात की खबर नहीं होना, तो कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है, क्या कमलनाथ को नहीं पता चल रहा है? बिल्कुल, देखिए ये भी एक बड़ा सवाल है। कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी के अंदर होने वाली हर हलचल की जानकारी होती है, सोशल मीडिया के जरिए भी उनको जानकारी मिलती रहती है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर कमलनाथ को भरोसे में नहीं लिया। इसी बात को लेकर अब सवाल उठ रहा है, और खुद कमलनाथ ने भी इस बात का जिक्र कर दिया कि जब 4 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई थी, तब भी दिग्विजय सिंह ने इस बात का जिक्र कमलनाथ से नहीं किया। तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि कमलनाथ के अलावा क्या दिग्विजय सिंह एक समानांतर कांग्रेस पार्टी चलाने का काम कर रहे हैं, जो पार्टी को बिना जानकारी के कोई भी बड़ा कार्यक्रम कर लेते हैं। इसी बात को लेकर अब सवाल जरूर उठकर खड़े हो रहे हैं, और इसी को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पार्टी के अंदर की अंतरकला का हिस्सा इसको पूरा बता रही है, और कांग्रेस को घेरने का मौका भी अब बीजेपी को मिल गया है। और इस बीच हैरानी की बात यह है कि लिस्ट भी आ जाती है यूपी स्टार कैंपेनर्स की, उनमें भी मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं का नाम नहीं। खास बात यह भी कि 1 फरवरी से कांग्रेस ही प्रदेश में अभियान भी छेड़े हुए है, और इस बीच ये विवाद भी सामने आया। बड़ा हैरान और बहुत उथल पुथल कांग्रेस के भीतर चल रही है, ये साफ होता। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, और इसी के साथ 5 की आंच में भी इतना ही। नमस्कार।